हाय स्टूडेंट्स। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके मतलब इसी तीसरे यूनिट में टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स अबाउट थ्रेड्स। ओके, थ्रेड्स जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो थ्रेड जो है वो हम किसको कहते हैं? ठीक है, थ्रेड इज़ एक्चुअली अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन कंटेन मल्टीपल थ्रेड्स। ओके, नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको इसके मतलब बारे में और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ सी फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में मतलब आपकी क्लास की एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा है लाइक आकिब है, प्रोसेस P1, और दूसरा बंदा कोई भी ले लो, बासिर या रियाज या वो दूसरे जो भी है। ठीक है, तो उनको फॉर एग्जांपल मैं उनमें से दूसरा प्रोसेस में लूँगी, प्रोसेस P2। ठीक, मतलब प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 को मैंने एक असाइनमेंट दिया। ठीक है, मतलब दो बंदों को मैंने एक असाइनमेंट दिया और मैंने आपको बोला कि मुझे ये विद इन मतलब 1 आवर या विद इन एक दिन में मुझे ये ख़त्म करके दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो आकिब है लाइक प्रोसेस P1 जो है वो क्या करेगा, वो हायर करेगा 2-3 बंदों को। ठीक है, मतलब 2-3 बंदों को या और एक दो अपने फ्रेंड्स को हायर करेगा और उन्हें बोलेगा कि मेरी हेल्प करो। ठीक है, मतलब इस वाले असाइनमेंट में मेरी हेल्प करो क्योंकि ये मुझे आज ही मतलब अगले दिन सबमिट करना है, तो ये मुझे अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वहाँ से जो प्रोसेस P2 है लाइक रियाज जो है, वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं मैं तो खुद ही करूँगा। ठीक है, मुझे करना है ये खुद ही। तो अब मुझे आप बोलो, मतलब ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? ऑब्वियसली रियाज़ को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको मतलब दोनों को सेम टॉपिक्स है और दोनों क्या कर रहे हैं, एक मतलब 2-3 फ्रेंड्स को हायर कर रहा है, उनकी मदद ले रहा है, और दूसरा प्रोसेस जो है वो अकेले कर रहा है। तो उनमें से प्रोसेस P2 को ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और वहाँ से जो प्रोसेस लाइक उनको आधा दिन ही लगेगा या कुछ घंटे लगेंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर प्रोसेस दैट इज़ P2। ठीक है, और उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम। तो वहाँ पे जो उसने अपने फ्रेंड्स को हायर किया प्रोसेस P1 ने, उन फ्रेंड्स को हम बोलेंगे थ्रेड्स। ठीक है, क्योंकि वो जो थ्रेड्स है वो उसी प्रोसेस P1 के पार्ट्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब सेम काम पे उन्होंने मतलब वर्कआउट करना है। ठीक है, मतलब उनको क्या है, सेम असाइनमेंट है, उसी पे वो अलग अलग टॉपिक्स लेंगे तीनों और वो उसको जल्दी से ख़त्म कर देंगे। और वहाँ से मतलब रियाज़ को या प्रोसेस P2 को वो तीनों टॉपिक्स खुद ही करने हैं हैंडल, है ना? तो क्या होगा वहाँ पे, मैं बोलूँगी मतलब प्रोसेस P1 जो है वो प्रोसेस P2 के मतलब इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। लेकिन प्रोसेस P1 के जो फ्रेंड्स है वो डिपेंड है किस पे, इसी प्रोसेस पे। मतलब ये जो थ्रेड्स है ना, इसके जो फ्रेंड्स है वो डिपेंड है किस पे, अपने मतलब जो उनका पेरेंट प्रोसेस है समझो, उस पे वो क्या है, डिपेंड। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट। तो वो तभी तक काम करेंगे जब तक वो उनको बोलेगा। अगर उसने खुद भी मतलब कुछ काम किया या अगर वो चाहेगा कि मेरे मतलब इन फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मन लगा कि काम नहीं कर रहा है या गलती कर रहा है मतलब मेरे असाइनमेंट में, तो वो उसको एग्ज़िट कर सकता है। ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है, वो जो थ्रेड है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही काम है। आपके जो मतलब प्रोसेसेस है दे मतलब अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। प्रोसेस जो है उसको मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है। उसमें हर एक प्रोसेस के मतलब इनसाइड उसके हर एक प्रोसेस में थ्रेड्स होते हैं, इसीलिए तो उसका जो काम होता है वो मतलब जल्दी से होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि ये जो सारी प्रोसेसेस है मतलब ये मतलब मल्टीटास्किंग यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि एट अ टाइम बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब एक एट अ टाइम एक काम ही प्रोसेसर परफॉर्म कर सकता है। नाउ हम इस थ्रेड को क्या बोलेंगे, लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, ये एक्चुअली में इसको हम लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। अब मतलब मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों करते हैं, इसके मतलब इसका रीज़न क्या है, इसको यूज़ करने का रीज़न क्या है? द आइडिया इज़ टू अचीव पैरेललिज्म बाय डिवाइडिंग ए प्रोसेस इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। फॉर एग्जांपल, इन अ ब्राउज़र multiple tabs can be different threads. Okay, now see,
मतलब जो हमारा आइडिया है इस मल्टी थ्रेडिंग के पीछे वो क्या है कि हम इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। समझो, हम इस प्रोसेस को, जो हमारा काम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्राउज़र खोलते हो, ठीक, कोई भी क्रोम, गूगल, कुछ भी, जो भी ब्राउज़र आपके पास है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि मतलब आपने मिनिमाइज़ करके रखा कोई टैब, फिर दूसरा टैब खोला, फिर तीसरा टैब खोला, वो वहीं पे रहते हैं, हर एक टैब वहीं पे रहता है। तो वो उन टैब्स को हम डिफरेंट थ्रेड्स बोल सकते हैं। वैसे ही एमएस वर्ड की बात करेंगे हम, जहाँ पे मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स, मतलब लेटर्स, एप्लीकेशंस आप लिखते हो, तो एमएस वर्ड जो है वो भी मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करता है। वो कैसे कि एक थ्रेड जो है, फॉर एग्जांपल, एक वर्ड, मतलब एक पेज पे आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, ठीक है, और उसके बाद अनदर थ्रेड टू प्रोसेस इनपुट्स। दूसरा, मतलब देखो, एक हो गया कि मतलब किसी ने आपको स्पेस दी, वहाँ पे आपका डेटा स्टोर रहता है, और वहाँ से आप इनपुट कर रहे हो, डेटा जो है वो एंटर कर रहे हो थ्रू कीबोर्ड, है ना। मतलब तो ये भी हम, इनको भी हम एज मल्टीपल थ्रेड्स ले सकते हैं। सो अब इसके कुछ एडवांटेज थे जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले आप देख सकते हो, दिस इज़ योर थ्रेड, सिंगल प्रोसेस पी, ये दोनों मतलब दो प्रोसेसेस है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये वाली प्रोसेस जो है इसके पास एक थ्रेड है, सिंगल प्रोसेस पी विद सिंगल थ्रेड, ठीक है। आप देख सकते हो कैसे रजिस्टर, काउंटर और स्टैक जो है, ये मतलब ये तीनों इसके अलग अलग, मतलब हर किसी थ्रेड के ये अलग अलग होते हैं, मतलब मतलब अपने डिफरेंट, एवरी थ्रेड कैन हैव डिफरेंट रजिस्टर, काउंटर एंड स्टैक, और डेटा और फाइल्स जो है ये शेयर होती है, ठीक है। नाउ ये जो सिंगल थ्रेड है इसका अपना कोड है यहाँ पे, तो ये होल जो है इट्स अ प्रोसेस, एंड इसके अंदर एक थ्रेड जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखो दूसरी डायग्राम, ये भी एक सिंगल प्रोसेस है, और यहाँ पे कितने थ्रेड्स है, 3 थ्रेड्स है, फर्स्ट थ्रेड, सेकंड थ्रेड, थर्ड थ्रेड, ठीक है। तो इनका अलग अलग अपना रजिस्टर, काउंटर और स्टैक है, अलग अलग थ्रेड्स का, और डेटा और फाइल्स जो है वो शेयर हो रही है, ठीक है। नाउ सी, अब हम देखेंगे प्रोसेस और थ्रेड्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। जो इसका पहला डिफरेंस है प्रोसेस और थ्रेड के बीच में, वो क्या है कि ये जो मतलब थ्रेड्स है वो क्या कर रहे हैं, थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस रन इन अ शेयर्ड मेमोरी स्पेस, वाइल प्रोसेसेस रन इन सेपरेट मेमोरी स्पेसेस। मतलब कि एक प्रोसेस के जितने भी थ्रेड्स हैं, ऑब्वियसली जो प्रोसेस का अपना मेमोरी स्पेस होता है, वो हर एक थ्रेड उसको शेयर करता है, ठीक है। हर एक थ्रेड उसी स्पेस में काम करता है। वाइल अगर हम अलग अलग प्रोसेसेस की बात करें, प्रोसेस P1, जैसे मैंने अभी आपको बोला आकिब और रियाज़ के बारे में, तो आकिब जो है वो अपने घर पे काम करेगा, रियाज़ जो है वो अपने घर पे काम करेगा, तो दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट स्पेसेस। और जो आकिब के फ्रेंड्स थे वो ऑब्वियसली उसके पास ही काम करेंगे, क्योंकि एक ही असाइनमेंट में उनको काम करना है, मतलब एक ही असाइनमेंट पे उनको काम करना है, इसीलिए दे शुड बी मतलब इन द सिंगल प्लेस, है ना। सो सेकेंड वन इज़ थ्रेड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर लाइक प्रोसेसेस आर। मतलब थ्रेड्स जो है वो भी मैंने आपको बोला, वो क्या होती है, थ्रेड्स इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है। जैसे कि प्रोसेसेस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, वो अपने अपने मतलब मर्ज़ी से अपने अपने काम करते हैं। और थ्रेड जो है वो मतलब कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन, या ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज होते हैं लाइक ओपन फाइल, सिग्नल्स, ये सारे शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब थ्रेड्स जो है वो प्रोसेस के जो भी मतलब उनका मतलब पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो भी उसका डेटा होता है वो शेयर करते हैं। लेकिन प्रोसेस जो है वो ये सब नहीं करता, शेयर नहीं करता। उनके अलग अलग मतलब प्रोसेस P1 के अलग रिसोर्सेज होते हैं और उसके अलग रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि जब प्रोसेस P1 काम कर रहा हो, एग्जीक्यूशन कर रहा हो, तब प्रोसेसर जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस को हम नहीं दे पाते, है ना। एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को मतलब काम करता है। सो लाइक प्रोसेस थ्रेड हैज़ इट्स ओन प्रोग्राम काउंटर। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे कि प्रोसेस के अलग अलग प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है, स्टैक स्पेस होता है, वैसे ही यहाँ पे थ्रेड्स, ये चीज़ याद रखनी है कि थ्रेड्स जो है उनका जो मतलब अलग अलग से जिन मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट एंड स्टैक स्पेस। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड shows
एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड ओवर प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि थ्रेड्स जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट है, उसके एडवांटेजेस क्या है प्रोसेस से, मतलब जो कि प्रोसेस जो है वो उनके एडवांटेजेस नहीं है, ठीक है। मतलब कि थ्रेड के कुछ एडवांटेजेस है ओवर प्रोसेस, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है दैट इज़ रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, विल गो बैक टू दैट वेरी एग्जांपल। जैसे कि आकिब के जो फ्रेंड्स है, ठीक है, एक फ्रेंड बोलेगा मैंने काम ख़त्म किया, ओके अब क्या करना है मुझे नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि उसने डिवाइड किया है अपने काम को, और उस मतलब काम को फिर अलग अलग से उनको दिया है, अलग अलग से टॉपिक्स दिए हैं। वो टॉपिक्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो एक फ्रेंड उसको बोलता है कि मैंने जो आपने काम दिया वो मैंने ख़त्म किया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। उसके बाद दूसरा थ्रेड बोलेगा कि मैंने काम किया, अब मुझे क्या करना है। तो इस तरह से जो उसकी मतलब रेस्पॉन्सिवनेस होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हम प्रोसेस को डिवाइड करेंगे मल्टीपल थ्रेड्स में, ठीक है, अगर एक थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है, देन इसका जो आउटपुट है वो भी जल्दी आ जाएगा, है ना। सेकंड वन इज़ फास्टर कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो हमने पढ़ा ऑलरेडी, ओके। फर्स्ट, सो हेयर वी कैन सी कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम बिटवीन थ्रेड्स इज लोअर कंपेयर टू प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच, ओके। मतलब जो कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, मतलब जब हम प्रोसेसर को एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को देते हैं ना, मतलब जब प्रोसेस P1 ख़त्म होता है या उसको इंटरप्शन होता है या वो वेट करना चाह रहा हो, तो उस टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वही प्रोसेसर को मतलब प्रीएम्प्ट करता है। मतलब एक प्रोसेसर से एक प्रोसेसर जो है वो एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को देता है। कौन? कॉन्टेक्स्ट स्विच, इसी को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। सो अगर हम देखें कि थ्रेड्स के बीच में जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है ना, दैट इज़ लोअर, ओके, एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच। ऑब्वियसली थ्रेड्स को बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि हमने एक ही काम को डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली उस मतलब उन छोटे छोटे टॉपिक्स को एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो टाइम उनको लगता है ना, वो बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच। So process context switching requires more overhead from the CPU. Now third one is effective utilization of multiprocessor system. मतलब अगर हमारे पास मल्टीप्रोसेसर्स है, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे मल्टीपल थ्रेड्स हमने बनाए हैं प्रोसेस से, हम उनको अलग अलग प्रोसेसर को दे सकते हैं, तो इससे हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो जल्दी हो जाएगी, है ना। नाउ फोर्थ वन इज़ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग जो है वो हम किसको बोलते हैं कि जो हमारे थ्रेड्स है वो इस प्रोसेस के रिसोर्सेज जो इसको एलोकेट किए गए हैं, उनको ये थ्रेड्स जो है वो उनको शेयर कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है आपका स्टैक, दूसरा रजिस्टर्स, और तीसरा जो मैंने अभी इससे पहले बोला था दैट खासकर स्टैक और रजिस्टर्स हम शेयर नहीं कर सकते थ्रेड्स के बीच में। हर एक थ्रेड का अपना स्टैक होता है और अपना रजिस्टर होता है, ठीक है। सो communication, another one is communication. So communication between multiple threads is easier. जो मतलब ये मल्टीपल थ्रेडिंग होती है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ ईजियर। क्यों? कैसे? क्योंकि वो थ्रेड जो है वो कॉमन एड्रेस स्पेस, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास जो प्रोसेस P1 जो कि हमने आकिब की एग्जांपल दी थी, उसके पास जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत आसान होगा। वो बोलेगा कि अच्छा तो आपने किया ये अपना काम ख़त्म, दूसरे को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, है ना। ऐसे उनके बीच का कम्युनिकेशन क्या होगा, ईज़ियर होगा, है ना। लेकिन अगर प्रोसेस की बात हम करेंगे, हमें उस चीज़ के लिए कुछ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्निक मतलब फ़ॉलो करने पड़ेंगे, है ना। मतलब आकिब को रियाज़ के साथ बात करने के लिए या तो उनके घर जाना पड़ेगा, है ना, गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, बहुत कुछ, ओके। नाउ अनदर वन इज़ सिक्स्थ वन, दैट्स एनहेंसर थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट मैंने आपको पहले ही बोला, थ्रूपुट हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम में
कितने नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। अब अगर किसी पर्टिकुलर टाइम हम फॉर एग्जांपल 1 सेकंड या 2 मिनट या 1 मिनट में कितने प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है, दैट इज़ थ्रूपुट। ठीक है, तो अगर किसी 1 मिनट में बहुत सारी प्रोसेसेस किसी प्रोसेसर के मतलब कोई प्रोसेसर बहुत सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा, हम बोलते हैं इसका थ्रूपुट, इस प्रोसेसर का थ्रूपुट ज़्यादा है। और अगर वो स्लो निकला तो हम बोलेंगे इस प्रोसेसर का थ्रूपुट कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हम एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं, हर एक थ्रेड फंक्शन जो होती है, हर एक थ्रेड को हम बोलते हैं ये एक जॉब है, एज अ सिंगल जॉब हम उसको कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज़ इंक्रीज्ड, दस इंक्रीजिंग द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। मतलब जब हम एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं तो उनका थ्रूपुट जो है ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, तो उनका थ्रूपुट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस मतलब का थ्रूपुट जो है डिफरेंट प्रोसेस का थ्रूपुट। नाउ दिस वाज अबाउट एडवांटेज ऑफ थ्रेड्स ओवर प्रोसेस। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अनदर टॉपिक इज़ types of threads. So here we can have two types of threads, user level thread and second one is kernel level thread. Okay, we can easily see its difference। तो हमें सीधे पता चलेगा कि यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो किसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूज़र लेवल थ्रेड जो है उनको, ये मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था यूज़र मोड और कर्नल मोड पहले, हाँ शायद यूनिट सेकंड में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, चलो सीना। तो यूज़र थ्रेड्स जो है वो मतलब यूज़र लेवल थ्रेड्स हम उन थ्रेड्स को बोलते हैं जो यूज़र्स इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और कर्नल लेवल थ्रेड्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इम्प्लीमेंट करता है। ओके, नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब यूज़र लेवल थ्रेड्स जो होती है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स है ऑब्वियसली उनको वो तो वही इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इम्प्लीमेंट करता है उनको, तो वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जो यूज़र थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन है, अभी हमने बोला कि वो यूज़र्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो इजी होगी, और कर्नल लेवल थ्रेड्स की इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, यूज़र्स के बाहर। तो दूसरा जो है नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करा, दैट इज़ लेस इन यूज़र थ्रेड वाइल एज कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज़ मोर इन कर्नल थ्रेड। ओके, यहाँ पे मतलब यूज़र लेवल थ्रेड जो है उसको हार्डवेयर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कर्नल लेवल थ्रेड को हार्डवेयर की सपोर्ट मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ अगर इफ़ वन यूज़र लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक यूज़र लेवल थ्रेड, मतलब यूज़र लेवल थ्रेड्स में भी बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, अगर वहाँ पे एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, या मतलब तो वहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब एक थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो रहा है, वहाँ पे एंटायर प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो आपका क्या बोलते हैं इसको, यस आप मैंने अभी एग्ज़ाम्पल जो बोली हम वही फिर से करेंगे डिस्कस। जो आकिब के फ्रेंड्स हैं, अगर उनमें से किसी ने मतलब कोई बंदा जो है उसने मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है, या उसने ख़राब कर दिया जो भी असाइनमेंट था उसका, तो उससे क्या होगा, उससे फ़र्क पड़ेगा पूरे प्रोसेस पे, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो ख़राब हो सकता है। लाइक जो डेटा उसको उसमें डालना था वो उसने नहीं डाला, तो वो वहाँ पे वो जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो सकता है। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड जो है वहाँ पे अगर एक थ्रेड ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, दूसरा थ्रेड जो है वो आराम से अपना काम करेगा, उसको कोई मतलब मतलब वो डिपेंड नहीं होते हैं दूसरे प्रोसेस मतलब दूसरे थ्रेड्स पे, तो इसलिए वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगा। यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं एज डिपेंडेंट थ्रेड्स, तो इसी यहीं पे तो ये वाला क्वेश्चन तो यहीं पे रेज होता है ना, मतलब यहाँ पे ही पता चलता है कि यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है वो डिपेंडेंट थ्रेड्स है, अगर एक गलती करेगा तो दूसरा जो है वो पूरा जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव होगा, है ना।
और अगर कर्नल लेवल थ्रेड जो है वहाँ पे एक थ्रेड ब्लॉक हो सकता है या कोई चेंज करेगा, तो बाकी जो थ्रेड्स है वो क्या करेंगे, वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेंगे, वो इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं यहाँ पे यूज़र लेवल थ्रेड की, जावा थ्रेड या पोसाइक्स थ्रेड्स। पोसाइक्स थ्रेड्स मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, यूनिक्स के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड इज़ विंडो सोलारिस। ये आप देख सकते हो इसकी डायग्राम, यूज़र स्पेस की और कर्नल स्पेस की, वेयर यू कैन हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इसको। ओके, थैंक यू।